बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की रोज एक खूबसूरत और जवान लड़के को अपनी गली से गुजरते देखती, लेकिन लड़का उसकी तरफ देखे बिना सर झुकाकर गुजर जाता। देखने में लड़का एक मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो लड़की उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो लड़का किसी तरह इस पर अपनी नजरें डाले। लेकिन वो हर रोज अपनी मस्ती में सर झुकाए कुछ पढ़ता हुआ एक मखसूस वक्त पर उस गली से गुजर जाता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस लड़की की अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि क्या कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत इतनी थी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो उसकी तरफ मायल ना हो और उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसको एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। उसने तुमसे कोई मसला पूछना है। वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है वो वही खूबसूरत लड़की है। लड़का तो बस अपनी सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो लड़की कमरे में दाखिल हुई तो नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने लड़की को बहुत समझाया, लेकिन लड़की पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊं कि तुम मेरे घर में जबरदस्ती दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उस लड़की की बात मानता तो गुनाह होता, ना मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ के लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर उस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए, ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही। उसके जहन में एक तरकीब आई तो उसने लड़की से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। लड़की ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। लड़की उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली लड़की के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए हो। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ मदरसे की तरफ चल पड़ा। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किसने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर उस्ताद ने पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाए उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो खुशबू उसी के कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने पूछा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे? तो नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, शर्मिंदा न करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने पहले आज तक कभी नहीं सूंघी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए
ہمارے YouTube چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔